मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मक्का फतह हुआ। मक्का में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया, काबा को शिर्क से पाक कर दिया, हर एक बूत को खुद अपने हाथों से तोड़ा और फिर हमेशा के लिए मक्का तौहीद की सरजमीन बन गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन देने रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरत वाली वीडियो है कि एक दौर था यानी कि मक्का में यानी कि खाने काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी और वो 360 बुत वहाँ पर रखे थे। ये ज़माना जाहिलियत की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा तो पहले इंसान भी थे, पहले पैगंबर, पहले नबी भी थे। तो तमाम ये जानकारी हम इस वीडियो के जरिए से जानेंगे कि वो उनके बारे में बताया गया है और ये 360 बुत थे, इनको किसने बनाया, यानी कि शिर्क की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, पूरी तफसील से जानकारी बताएंगे कि ये बुतों की पूजा करना कहाँ से शुरू हुई अरब ममालिक में। तो आइए वीडियो को पहले हम लोग एंड तक देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। इंसान की पहली मौजूदगी का जिक्र मिलता है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक इस धरती पर सबसे पहले जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान सिर्फ उन्हें पहला इंसान नहीं मानते बल्कि अल्लाह के पहले नबी का भी दर्जा देते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म में भी उन्हें एडम के नाम से जाना जाता है। इस्लामी तालीमात बताती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की इबादत करते थे और उनकी औलादे भी तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह को मानने वाले थे। कई सदियों तक इंसान तौहीद पर कायम रहा, मगर वक्त के साथ लोगों के दिल बदलने लगे, अहंकार आया, लालच आया और फिर वो वक्त भी आया जब इंसान ने अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया। यही वो टूटता हुआ मोड़ था जहाँ से शुरू हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई मजहबों में भी बेहद अहम मुकाम हासिल है। याद रखिए, यही वो नबी है जिनके दौर में अल्लाह ने एक भयानक तूफान भेजा था, ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, सिवाय उन लोगों के जिन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाई गई एक बड़ी कश्ती में सवार किया था। ये कश्ती और तूफान का वाकया इतना मशहूर हुआ कि आज भी दुनिया भर खासकर वेस्टर्न देशों में इस पर कई फिल्में और सीरीज बन चुकी है। मगर असली हकीकत ये है कि इस्लामी नजरिया बताता है यही वो दौर था जब पहली बार शिर्क यानी अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा की शुरुआत हुई। कुरान करीम में इसका तफसील से जिक्र है और कई हदीसों और इस्लामी किताबों में इस दौर को इंसानी इतिहास का एक बड़ा मोड़ बताया गया है। किस्सा कुछ यूँ बयान किया जाता है कि उस जमाने में कुछ लोग बेहद नेक, सच्चे और अल्लाह के खौफ से जीने वाले लोग हुआ करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों के दिलों में उनका गम इतना गहरा था कि वो हर वक्त उन्हें याद करते, रोते और उनकी याद में डूबे रहते। ऐसे ही हालात में आया शैतान। उसने लोगों के जज्बात से खेलते हुए एक बात सुझाई कि क्यों ना इन नेक लोगों की याद में उनकी मूर्तियां बना ली जाए, ताकि जब उन्हें देखा जाए तो दिल में नेक बनने की तड़प आ जाए। लोगों ने सोचा बात बुरी तो नहीं है और यही से शुरू हुई एक खामोश फिसलन। पहले उन्होंने इन मूर्तियों को सिर्फ यादगार समझा, मगर वक्त गुजरता गया और आने वाली नस्लों ने उन मूर्तियों को इबादत का जरिया बना लिया। यही से हुआ शिर्क का पहला आगाज। इंसान ने पहली बार अल्लाह के साथ किसी और को पूजना शुरू किया। अब अगर हम खास तौर पर बात करें उस अरब इलाके की जहाँ आज मक्का, मदीना और ताइफ जैसे मुकद्दस शहर है, तो इस इलाके को समझने के लिए हमें लौटना होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की तरफ। यही वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनको यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मजहबों में बेहद ऊंचा मकाम हासिल है। पश्चिमी दुनिया उन्हें अब्राहम के नाम से जानती है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वो मुबारक शख्सियत है जिनसे इन तीनों मजहबों की जड़ें जुड़ी हुई है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों के तमाम बड़े बड़े नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही भेजे गए। इसी वजह से कुछ साल पहले जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों और इजराइल के दरमियान एक सुलह की कोशिश की थी तो उस डील का नाम रखा था अब्राहमिक अकॉर्ड। नाम सिर्फ एक था मगर पैगाम बहुत गहरा। दुनिया को बताया गया कि चाहे वो अरब के मुसलमान हो या इजराइल के यहूदी, दोनों एक ही नबी की औलादे हैं। फ़र्क बस इतना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक औलाद से बनी अरब कौम और दूसरी औलाद से बनी इसराइल यानी यहूदियों की नस्ल। तो सवाल ये उठता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर असल में कौन सा था। अब तक इस पर कोई पक्की राय तो नहीं बन पाई है, मगर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत इन तीनों मजहबों की किताबों में
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी कई अहम मालूमात मिलती है। इन सब को जमा करके और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को मिलाकर आज के कुछ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 2000 से 1700 BCE के बीच रहा होगा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1700 से 2000 साल पहले और आज से करीब 3700 से 4000 साल पहले। अब सुनिए, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो इलाका जो आज का इराक कहलाता है उसी की एक बस्ती में इनका जन्म हुआ था। मगर अफसोस, ना सिर्फ उनकी कौम बल्कि उनके घर वाले भी बुत परस्त थे। कुरान और इतिहास की किताबों में आता है उनके वालिद यानी चाचा का नाम जो था वो आज़र बताया जाता है। वो बुत बनाते भी थे और बेचते भी थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम उम्र में बुत परस्ती की मुखालिफत शुरू कर दी थी। उनकी ये बातें लोगों को नागवार गुजरी, यहाँ तक कि उनके अपने वालिद यानी चाचा ने उन्हें धमकियाँ देना शुरू कर दी, जो कुरान में एक ऐसा जिक्र हुआ है और इस्लामी इतिहास का भी सबसे मशहूर किस्सा बन चुका है। एक बार जब उनकी पूरी कौम किसी मेला या त्योहार के सिलसिले में बस्ती से बाहर गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मौका गनीमत जाना। वो गए और सीधे उनकी इबादत गाह में पहुंचकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस लौटे और देखा कि उनके बुत टुकड़ों में बिखरे पड़े हुए हैं तो गुस्से में आग बबूला हो गए। वो पहुंचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और पूछा, ये किसने किया? तो आपने बड़े इत्मीनान से उस बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद इसने तोड़ा होगा, उससे पूछो अगर वो बोल सकता है। ये सुनकर उनकी कौम हैरान भी रह गई और गुस्से से भड़क उठी। फिर मामला यहाँ तक बढ़ा कि उन्हें अपने दौर के बादशाह के दरबार में पेश किया गया। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। बहस शुरू हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम पेश किया और दलील पर दलील दी। मगर जब बादशाह हारने लगा तो गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इन्हें जिंदा आग में फेंक दो। मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की, जैसा कि कुरान में आता है, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर। और यूं आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। अब बहुत वक्त उनकी कौम ने उनकी कोई बात ना मानी बल्कि और ज्यादा दुश्मनी पर उतर आई। तो फिर हिजरत का फैसला हुआ। इराक को छोड़कर पहले सीरिया गए, फिर वहां से फिलिस्तीन पहुंचे और वही अपनी दावत का मरकज बना लिया। एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुंचे तो वहाँ के बादशाह ने हजरत सारा की खिदमत के लिए एक औरत दी जिसका नाम था हाजरा। उस वक्त तक हजरत इब्राहीम और हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई औलाद नहीं थी। औलाद की तमन्ना में हजरत सारा ने खुद ही हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दिया और यूं बुजुर्गी की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता हुआ जिनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को एक वीरान और सुनसान मैदान में छोड़ दिया जहां आज मक्का मौजूद है। ध्यान दीजिए, उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था, ना पानी, ना पेड़, ना इंसान। जब तपते रेगिस्तान में नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो माँ हाजरा ने पानी की तलाश शुरू की। वो बेचैनी में सफ़ा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ी, इसी उम्मीद में कि कहीं से पानी मिल जाए। और फिर एक करिश्मा हुआ। नन्हे इस्माइल के कदमों के पास एक चश्मा फूटा जिसे आज दुनिया जमजम के नाम से जानती है। और दोस्तों, यही से एक नई कहानी शुरू होती है। आज भी वहीं से, उसी मुकद्दस जगह से जमजम का पानी निकल रहा है जो हजारों साल पहले अल्लाह की रहमत के तौर पर फूटा था। कुछ वक्त के बाद एक कबीला जिसका नाम बनु जुहम या जुरहम वहाँ से गुजरा। उन्होंने जब वहाँ पानी का चश्मा देखा तो हैरान भी हुए और मुतासिर भी। उन्होंने हजरत हाजरा से वहाँ बसने की इजाज़त मांगी और हजरत हाजरा ने उन्हें इजाज़त दे दी। फिर क्या था, धीरे धीरे वहाँ लोग बसते चले गए। एक छोटी बस्ती बनी, फिर बस्ती एक आबादी में बदली और वक्त के साथ वो आबादी एक शहर में तब्दील हो गई जिसे आज दुनिया जानती है मक्का के नाम से। अब एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया, मेरे लिए घर बनाओ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस वीरान मैदान में अल्लाह के घर की तामीर शुरू की। यही वो मकाम है जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। एक मकसद था कि लोग यहाँ आकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, किसी बुत, किसी मूरत, किसी और के आगे सिर ना झुकाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में वहाँ के तमाम लोग तौहीद पर थे। वो सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे और वही बातें मानते थे जो अल्लाह के नबी सिखाते थे। फिर वक्त गुजरा, जो भी कबीले या लोग मक्का आकर बसते गए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत और अखलाक से मुतासिर होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही मजहब अपनाते गए। मगर अफसोस, ये सिलसिला कुछ सालों या दशकों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक चलता रहा। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों में बहुत लंबा दौर ऐसा रहा जहाँ कोई नबी नहीं आया। और जब हिदायत की रोशनी कम हो जाती है तो इंसान की फितरत गुमराही की तरफ झुकने लगती है। यही हुआ, धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। तौहीद की जगह रिवाज और अल्लाह की इबादत की जगह रस्मों ने ले ली। फिर एक और ट्रैजिक मोड़ आया। बनु आयाद और बनु खुजा जैसे कुछ कबीलों ने मक्का पर हमले शुरू कर दिए। बार बार इन हमलों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप दादा का ये प्यारा शहर मक्का छोड़कर कहीं और चले जाए। मगर जाते जाते उन्होंने मोहब्बत और बरकत की नीयत से काबा का एक पत्थर अपने साथ रख लिया। शुरू में ये एक यादगार था, एक निशानी थी अल्लाह के घर से जुड़ी अकीदत की।
मगर वक्त बीतता गया और इंसानों की फितरत बदलती रही। जो पत्थर कभी सिर्फ मोहब्बत का था, अब वो ही पत्थर उनका माबूद बन गया। उन्होंने उसी की पूजा शुरू कर दी और इसी तरह अरबों में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये एक आम तब्दीली थी। अगर आप पूछे कि मक्का में बुत परस्ती मुकम्मल तौर पर कैसे फैली, तो तारीखदान यानी इतिहासकार बताते हैं ये सब कुछ हुआ दूसरी या तीसरी सदी के आसपास, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब 200 साल बाद, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल पहले। उसी दौर में बनु खुजा कबीला मक्का पर काबिज हो गया था और उन्हीं की हुकूमत वहाँ चलती थी। अब इस कहानी में दाखिल होता है एक ऐसा किरदार जिसने अरब की रूह में शिर्क का जहर घोल दिया। उसका नाम था अम्र बिन लुहई। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा सरदार था, बल्कि उससे भी बढ़कर काबा का मुतवल्ली भी था, यानी काबा की देखभाल, रख रखाव, फैसले सब उसी के हवाले थे। अरब के लोग उसे बेहद इज्जत देते थे, उसकी हर बात को हुक्म की तरह मानते थे और जो वो कह दे उसे आंख बंद करके सच मान लिया करते थे। एक बार किसी काम के सिलसिले में अम्र बिन लुहई एक सफर पर रवाना हुआ और वो वहां पहुंचा ग्रेटर सीरिया के एक इलाके में। आज के दौर में उसी इलाके को हम सीरिया, फिलिस्तीन और आसपास के हिस्सों के तौर पर जानते हैं। वहां जाकर उसने एक अजीब और हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक कबीला बूतों की पूजा कर रहा था। अम्र बिन लुहई चौंक गया। उसने उनसे पूछा, ये क्या है, ये कौन है और तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे खुदा है, हम इन्हीं से पानी, बरकत, खाना, बारिश और रोजमर्रा की जरूरतें मांगते हैं और यही हमारी दुआएं कबूल करते हैं। अम्र बिन लुहई बेहद मुतासिर हुआ। उसे यह तरीका बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, इनमें से एक बुत मुझे भी दे दो, मैं उसे मक्का लेकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने उसे दिया एक बड़ा सा बुत जिसका नाम था हुबल। ये हुबल नाम का एक बुत इंसान की शक्ल जैसा था, मगर उसका एक हाथ टूटा हुआ था। अम्र बिन लुहई उसे लेकर मक्का लौटा और वहां जाकर काबा की छत पर रख दिया, यानी वो जगह जो उस वक्त सबसे पाक, सबसे मुकद्दस और सबसे मकबूल मानी जाती थी, वहीं पर बुत को खड़ा कर दिया गया। मक्का वालों ने देखा तो उनकी आंखों पर तो अंधी अकीदत का पर्दा था। उन्हें ना सही गलत समझ में आया, न तौहीद और शिर्क का फर्क। इतिहासकार कहते हैं हुबल का जो टूटा हुआ हाथ था उसकी जगह पर मक्का वालों ने सोने का हाथ बनवाकर लगवा दिया और फिर मक्का के बुतों की तादाद बढ़ती चली गई। अलग अलग नामों के बुत अलग अलग शक्लों में आने लगे और लोग इन सब की इबादत करने लगे। लेकिन मक्का वालों की नज़र में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे पाक और सबसे मकबूल बुत था वो सिर्फ और सिर्फ हुबल ही था। और हुबल अकेला नहीं था। इस्लाम से पहले के दौर में कुछ और मशहूर बुत भी थे। लात जो ताइफ में था, उज़्ज़ा जो नखला के वादी में था, मनात जो मदीना और सीरिया के दरमियान था। हर बुत की अपनी जगह थी, अपनी पूजा थी और अपनी कहानी थी। अब हालात ये हो चुके थे कि सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरा हिजाज, यानी आज का मक्का, मदीना, ताइफ और आसपास के तमाम इलाके बुत परस्ती में डूब चुके थे। अम्र बिन लुहई का जहर यही खत्म नहीं हुआ। जब वो सीरिया गया था तो वहां से सिर्फ हुबल ही नहीं बल्कि 5 और बुत भी साथ लेकर आया था, जिनका नाम कुछ इस तरह है, वद, यघुश, यऊक, सुआ और नस्र। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यही वो 5 बुत थे जिनकी कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूजा किया करती थी। हर बुत का एक रूप था, कोई मर्द की शक्ल में था, कोई औरत की, कोई शेर जैसा दिखता था तो कोई जानवर और इंसान की मिली जुली शक्ल में। और इन बुतों को लोग अलग अलग चीज़ों के खुदा मानते थे, कोई मोहब्बत का खुदा, कोई ताकत का और कोई जीत या बरकत का। और यूँ जिस ज़मीन पर तौहीद की बुनियाद रखी गई थी उसी ज़मीन पर शिर्क का किला खड़ा कर दिया गया। मगर अब सुनिए, उस अम्र बिन लुहई ने जब इन बूतों को लेकर सीरिया से मक्का की तरफ लौटना शुरू किया तो रास्ते में जद्दा के इलाके में आकर उसने एक अजीब हरकत की। उसने उन बूतों को वही ज़मीन में दफना दिया और मक्का वापस जाकर लोगों से कहा, मेरे कंट्रोल में एक जिन है, उसी जिन ने मुझे बताया है उन ताकतवर बूतों के ठिकानों के बारे में जिनकी इबादत कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। अब आप सोचिए, जब मक्का के लोगों ने यह सुना तो उनकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। अम्र बिन लुहई फिर कुछ लोगों को साथ लेकर उसी जगह पहुंचा, जमीन खोदी और जैसे ही उन्होंने बूतों को वहां से निकाला लोग दंग रह गए। ये वही पुराने बुत थे, वद, यघुश, यऊक, सुआ और नस्र। फिर क्या था, इन बूतों को भी मक्का लाकर काबा के अंदर रख दिया गया। अब हुबल के साथ साथ इनकी भी इबादत होने लगी। याद रखिए, काबा हमेशा से एक मुकद्दस जगह थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही अरब के लोग दूर दराज से हज करने आते थे, तवाफ करते थे, दुआएं मांगते थे। मगर अब जब वो लोग मक्का आते तो काबा में बूतों को देखकर हैरान भी होते और कई बार बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हो जाते। तो जब वो लौटते तो उन्हीं बूतों की कॉपी बनवाकर अपने साथ ले जाया करते थे। और ऐसे बुत परस्ती का ये वायरस सिर्फ मक्का में नहीं रुका बल्कि पूरे अरब में फैल गया। अब मक्का में बुत बनाना एक ट्रेंड बन चुका था। नए नए नामों के साथ मशहूर बुत बनाए जा रहे थे और हर कबीला, हर इलाका अपने अपने बुतों की इबादत में मसरूफ हो गया था। लोग इन बुतों का तवाफ करते, सजदा करते, इनसे फरियादें करते, यहाँ तक कि उनकी कमाई, व्यापार, खेती, जानवरों से मिलने वाला फ़ायदा, हर चीज़ का एक हिस्सा इन बुतों के लिए नज़र किया जाता था। और यूँ ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, यहाँ तक कि इस्लाम का सूरज उगने वाला था। इस्लामी हदीस और किताबों से ये भी साबित होता है कि जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए
तो काबा और उसके आसपास करीब करीब 360 बुत रखे हुए थे। मगर फिर 630 ईस्वी का वो मुबारक साल आया जिसने शिर्क की तारीख को ख़त्म कर दिया। उसी साल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मक्का फ़तह हुआ। मक्का में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया, काबा को शिर्क से पाक कर दिया, हर एक बूत को खुद अपने हाथों से तोड़ा और फिर हमेशा के लिए मक्का तौहीद की सरजमीन बन गया। तो दोस्तों, ये हमारा एक्शन जो आपने देखा, पूरी हकीकत सामने आ गई कि शिर्क की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, किन हालातों में, किस तरह से शैतान ने बहकाया उन लोगों को और उन्होंने मिट्टी का बुत बनाने लगे। देखते देखते पीढ़ियाँ गुजर गई तो लोग उसी की पूजा करने लगे। तो इस तरह से खाने काबा में भी 360 जो बुत रखे थे उनकी भी हमको कहानी पता चली। और वो बुत जो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, यानी आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो बुत अपने आप जो खाने काबा में रखे थे सब गिर गए। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन, ये थी हमारी वीडियो जो 360 बुतों की जो कहानी थी वो हमने जानी इस वीडियो के ज़रिए से। और बुतों की पूजा करने की शुरुआत मक्का में कब से हुई ये भी हमने जाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को सच पता चले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।